बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। आईजी पंजाब कहते हैं किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। 15 बंदे पीछे बिठाना फैशन बन गया है। इतना ही पैसा है तो बाहर चले जाएं। उस्मान अनवर ने कहा दूसरा जुम्मा है, पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने की पॉलिसी सियासी और अस्करी क़यादत का मुत्तफिका फैसला है। ओन करते हैं अपनी मसाजिद, मदारिस और तमाम फिरकों को। बदमाशी की किसी को इजाजत नहीं होगी। किसी फिरके के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे दूसरा जुम्मा था, कोई एक रोड ब्लॉक हुई, उनके ऊपर 83 केस ADA के हैं। उन्होंने 12 पुलिस वाले शहीद किए हुए हैं। उन्होंने बंदों को क्रिपल किया है, प्रॉपर्टी लूटी है, जलाई है। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी पैरामीटर्स को टाइट किया जाना जरूरी है। ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला किया। आप भी अपनी दीवारें ऊंची कर लेते हैं ना, लिहाजा किसी भी सिक्योरिटी टारगेट हार्डनिंग को इससे ना लिया जाए कि किसी थ्रेट के ऊपर को बुजदली है या डाला कल्चर पीछे करने सिक्योरिटी के लिए था या टिशन के लिए था। यहाँ पे दुश्मनी के खाते में 14 गनमैन लेके ना चले। इतना पैसा है कि ब्रांडिशिंग करनी है तो भाई ब्रांडिशिंग नहीं, बाहर चले जाए। पंजाब हुकूमत का लाइसेंस याफ्ता असलहे की सख्त निगरानी का फैसला। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी कुनंदा की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबे के अवाम को गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की मोहलत दी गई। सिर्फ पुलिस अहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को ही सरेआम असलहा रखने की इजाजत होगी। सूबे भर में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ करवाने का भी फैसला किया गया। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है TLP को कलअदम जमात करार दे दिया गया है। विफाकी हुकूमत के पास ठोस वजूहात हैं कि TLP दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। पाबंदी का नोटिफिकेशन अमीर TLP और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को भेज दिया गया है। TLP को मजहबी जमात मत कहें, किरदार देखें जिसमें शरपसंदी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है जब बाहर निकले तो पुलिस वाले मार दें, इमलाक चला दें। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP, किसी सूरत कबूल नहीं। मत कहें, ऐसा नहीं है। आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशियल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लब्बैक वाले करें, ये क्यों करें? ऐसे तो नहीं है जिसी का दिल करे वो उठे और उठ के और कमांडरों के घर जला दे, वो पुलिस स्टेशन जला दे। सुल्तान के मालिक ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने वीडियो बयान में कहा लीगल नोटिस में धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया, मुझे बुलाकर चाय पिलाएं, मसाइल हल करने को तैयार हूं। एक फ्रेंचाइज ने फोन उठाया, ना ईमेल का जवाब दिया। CEO PSL सलमान नसी का अली तरीन के इल्जामात के बाद जवाब। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान सीजन 10 के बाद वैल्यूएशन तय करने की बात हुई थी। एक फ्रेंचाइज की जानिब से डाटा मौसूल ना होने पर वैल्यूएशन के काम में ताखीर हुई। उम्मीद है रबा माह के आखिर तक वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मिसकंसेप्शंस भी हैं जो अच्छा है क्लियर हो जाएं। फ्रैंचाइज एग्रीमेंट साइन हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ये लिखा गया था जब 10वां PSL खत्म होगा उसके बाद एक वैल्यूएशन की एक्सरसाइज की जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू बताई जाएगी टू द फ्रैंचाइजेस। हम सब ने एग्री किया, कुछ स्टेक होल्डर्स ने उनको जवाब ही नहीं दिया। कुछ फ्रैंचाइजेस और एक इन पर्टिकुलर ने तो कहते हैं फोन ही नहीं उठाया, ईमेल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमें कहा कि हमें और टाइम चाहिए बिकॉज वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन विद अस। उसकी वजह से ये 5 वीक की एक्सरसाइज लंबी हो गई। इस हफ्ते के एंड तक दे विल सबमिट अ रिपोर्ट टू अस। हमारे एग्रीमेंट के तहत कंप्लायंस में है, उनको हम ये ऑफर करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू है, आपके पास इतना टाइम है, इसको कंसिडर कर लीजिए। अगले 10 साल की राइट्स आपके पास आ जाएंगे अंडर दिस न्यू फेयर मार्केट वैल्यू। PCB ने मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान तैयार कर लिया। ज़राए ने बताया मुल्तान सुल्तान की रुकनियत मनसूखी की सूरत में नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान को खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकारों से PCB राब्ते में है। मामला तय न हुए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। PCB वैल्यूएशन के अमल के करीब कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहता जिससे लीग की साख मुतासर हो। PCB ने गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कानूनी नोटिस भेजा, जिसे अली तरीन ने फाड़ दिया था।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर है हंगू से, जहां पे पुलिस चेक पोस्ट पर धमाका। एसपी असद जुबैर समेत 3 अहलकार शहीद हो गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है पहला धमाका पुलिस की खाली चेक पोस्ट और दूसरा धमाका कुछ फासले पर सड़क किनारे हुआ। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खारिजी जहन्नुम वासिल हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है लकी मरवत के इलाके वांडा शेख अल्लाह में 24 अक्टूबर को की जाने वाली कार्रवाई में 8 खारिजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। अस्करी मुहारत से की गई कार्रवाई में खारिजियों को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू धमाके में शहीद एसपी समेत 3 पुलिस अहलकारों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का कहना है कि एपी पुलिस के अफसरों जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शहदा के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। लकी मरवत के इलाके वांडा शेखला में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है 24 अक्टूबर को की जाने वाली कार्रवाई में 8 खारजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारजियों को फरार का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की तकमील बहाली तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांग में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजियों को हलाक कर दिया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे लईकुर रहमान से। बताइएगा लईक। की इतलात मिली थी टांग के इलाके में, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई की और उसके नतीजे में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 8 भारतीय हमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया, जबकि इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि इलाके में मौजूद किसी भी मुमकिन खारजी का खात्मा किया जा सके। साथ ही आईएसपीआर के तर्जुमान की तरफ से अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया है ताकि गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। जी आमना, बहुत शुक्रिया लाइक। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का सोशल मीडिया पर एतराफी बयान सामने आ गया। 17 साल अफगान खुदकुश बमबार वसीम का कहना है कि अफगान इलाके शौकड़े के मरकज में खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। टीटीपी के मौलवी सद्दीक और कमांडर रशीद ट्रेनर थे। मई 2024 में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला। स्मगलिंग नेटवर्क्स के जरिए पहले कोयटा फिर पेशावर पहुंचा, लेकिन पेशावर पहुंचते ही गिरफ्तार हो गया। मदरसा जलालाबाद अनवर कुरान पर मदरसा की दाखिला वागस्ता بیا هلته زما یو کس ملګری جوړ شو چې هغه د احمد په نوم و، جماعت الاحرار سره تعلق لرلو، د خوست اوسېدونکی و. هغه زموږ په شان هلکانو ته جهاد لالچ ورکول او جهاد ته راضي کول. زه ورته هم راضي کړم. زه یې بیا د شونکړې یو مرکز ته ولېږلم او هلته د خودکشو د جهاد تربیت کېدلو. او هلته زما پیله زه چې هلته لاړم، پیله ملاقات زما مولوي عبدالبصیر سره وشو چې هغه د ولي خراساني ورورو، او دویم ملاقات می کمانډر عبدالرشید ټي ټي پي سره وشو. او بیا اتم میاشت په 2023 کې 15 نفرو مونږ دغه خودکشو تربیت شروع کړو. دې کې یو مولوي صدیق و چې هغه په د خودکشو باندې پام کولو، او دلته یو استاد به راتللو، زمونږ ذهن سازي به یې کوله، مخ به یې پټو، واپس به لاړې. بیا دغه ته ماته پته ولګېده چې دغه 15 نفر چې یو دا یې په مختلفو مدرسو کې تقسیم کړي وو، او دې کې 100 کسانو تقریبا درس تربیت حاصل کړی وو، او دا یې پاکستان مختلفو علاقو کې تقسیم شوي وو. दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज पर इत्तेफाक राय के बाद दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसे मुआहिदा कहती है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा गुज़श्ता हफ्ते की सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। तिजारत से ज्यादा आम पाकिस्तानी की जान बचाना अहम है। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना 2 मुल्कों का अंदरूनी मामला है। इंडिया का अफगानिस्तान में किरदार ज्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल तुर्किया में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा है।
We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in ensuring regional peace and stability. Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. Pakistan strongly condemned Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में एसआईयू पुलिस के मुबैना तशद्दुद से बहावलपुर का नौजवान दम तोड़ गया। इरफान को 3 दोस्तों समेत बुध की सुबह हिरासत में लिया गया था। वाक़े पर 7 तहलकार मुअत्तल कर दिए गए। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। बुध की सुबह इरफान को उसके 3 दोस्तों न्यूज कराची में एसआईयू पुलिस की हिरासत में हलाक होने वाले 15 साल नौजवान इरफान का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश वर्षा के हवाले कर दी गई है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, बताइएगा पोस्टमार्टम में क्या बात सामने आई है? देखिए, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि इसके नौजवान के जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात पाए गए। अब तक पुलिस जो दावा कर रही थी कि नौजवान की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है इसकी जगह जगह इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए और पुलिस ने इसको रिपोर्ट में शामिल कर लिया। साथ ही पुलिस कहती है इसके जिस्म के कई आज़ा भी तहवील में लेने के बाद उनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया ताकि वजह मौत के हकाइक सामने आ सकें। अब तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अफसरान ये कह रहे थे कि नौजवान को हिरासत में लेने के बाद इस पर तशद्दुद नहीं किया गया, दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत पाक हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ और पुलिस का इस बात को गलत साबित किया गया। डॉक्टर कहते हैं कि जिस्म पर नौजवान के तशद्दुद के निशान थे। भावलपुर से रोजगार के सिलसिले में आया हुआ तो पुलिस की गलत बयानी साबित हो गई है सलमान? बिल्कुल गलत बयानी वाजे हुई है, बल्कि एक और आपको बताऊं, ये शाम के वक्त वाक़या पेश है। नौजवान की मौत हुई, इसको रात गए पुलिस तारीकी में खामोशी से सिविल अस्पताल लेके गए और रात में ये पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही पोस्टमार्टम हो सकेगा। तो पुलिस रात से इस मामले को मशकूक तरीके से लेके चल रही है, खामोशी इख्तियार करी है और दिल का दौरा, नौजवान की मौत के बाद ही दिल का दौरा, अफसरान इसको कह रहे हैं कि दिल का दौरा, कुछ रिपोर्ट हुई नहीं और अफसरान की तरफ से दिल का दौरा डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, तशद्दुद की नौयत के बारे में बताइएगा। देखिए, डॉक्टर ये कहते हैं कि जिस्म के एक हिस्से पे नहीं, जगह जगह तशद्दुद के निशानात इसके मिले हैं। कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि सीरियस तशद्दुद के निशानात हैं, ऐसे तशद्दुद के निशानात हैं जिसको इन्होंने रिपोर्ट में शामिल किया है, लेकिन जो वजह मौत की हतमी रिपोर्ट है वो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़े हो सकेगा। पुलिस ये कहती है कि जो इनिशियल फाइंडिंग में उनको मिला है कि एक नहीं, दो नहीं, मुतादिद जिस्म पे हैवी तशद्दुद के निशानात इसके मिले हैं। अच्छा सलमान, किस वजह से उठाया था इन्हें? तो देखिए, पुलिस कहती है कि किसी केस की तहकीकात के लिए सिर्फ इसी नौजवान को नहीं बल्कि कई नौजवानों को उठाया गया था। ये आयशा मंजिल के करीब टिकटॉक की वीडियो बना रहा था। पुलिस ने जिस मामले में उठाया वो केस भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, सिर्फ पुलिस ने ये कानूनी कार्रवाई की, जो मुलव्विस एहलकार थे उनको मुअत्तल किया गया, जिसमें 3 एसआई शामिल हैं। किसी को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सिर्फ रवायती काम किया,
صرف ان اہلکاروں کو معطل کر دیا. عائشہ منزل سے اگر نوجوانوں کو اٹھایا, جب عرفان کی موت ہوئی تو اس کے ساتھ جتنے دوستوں کو اٹھایا ہوا تھا ان تمام کے تمام کو چھوڑ دیا. پولیس نے کیوں اٹھایا تھا, کیوں پیسہ لینا چاہتی تھی, کسی جرائم میں ملوث تھے, اس تمام معاملے میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ مکمل طور پر خاموش ہے. اعلیٰ حکام نے بھی ابھی تک کوئی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم نہیں کی اس معاملے پر. بہت شکریہ سلمان لودھی تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. عدالت نے علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک جبکہ بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا حکم دے دیا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حکم 26 نومبر احتجاج کیس میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر دیا. عدالتی حکم کے مطابق علیمہ خانم کے ضامن کی جائیداد بھی ضبط کی جائے گی. عدالت نے کارروائی کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک, ڈی جی امیگریشن اور چیئرمین نادرا کو احکامات جاری کر دیے. کیس کی اگلی سماعت 27 اکتوبر کو ہوگی. کیا پتا مریم نواز خیبر پختونخوا میں اپنے گھر نہ جا سکیں. علیمہ خانم نے کہا وزیراعلی کے پی کو ایک ایس ایچ او نے آگے نہ جانے دیا. یہ وزیراعلی مریم نواز نے کروایا, اس کا رد عمل آئے گا. علیمہ نے کہا مجھ پر تمام کیس بانی کے پیغام میڈیا تک پہنچانے پر بنائے گئے ہیں. منسٹر کے پی کا یہ عزت افزائی ہوتی ہے کہ ایک ایس ایچ او ان کو روک لے اور ان کو آگے جانے نہ دے. یہ تو سی ایم مریم نواز کروا رہی ہے کیونکہ ان کا صوبہ ہے. رد عمل آئے گا. کیا پتا مریم نواز بھی اپنے گھر چھانگلا گلی جو کے پی میں ہے وہاں نہ جا سکیں. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد محبت نہیں مجبوری کا ہے. ملک کے مفاد میں یہ اتحاد کیا گیا. اگر سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اگر یہ سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو دوسرا کوئی آپشن نہیں. مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. غصہ انہوں نے کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے. بلاول صاحب سیلاب میں آئے, انہوں نے ان کی تعریف کی. ایک دورانیہ وہ چلا, وہ اچھا نہیں تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا ورکر اور میرا خیال ہے نون لیگ کا ورکر ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار. اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے, یہ مجبوری کا الائنس. اور مجبوری جو ہے وہ ملک کی مجبوری. کسی دو نے تو ملنا ہے تو سسٹم نہیں چلے. تینوں اپنی جگہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے تو سسٹم نہیں چلے. سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اس سسٹم اگر خدا نہ خواستہ ڈی ریل ہو جائے تو آپ کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کو کس طریقے سے چلائیں. مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں بالکل پارٹی کا نقصان ہوا ہے لیکن ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. 26ویں ترمیم ہم نے تو بالکل مجبوری کے تحت نہیں کرائی, ہم تو اس کو آن کرتے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اس 26ویں عینی ترمیم کو کوئی رول بیک کریں گے. 27ویں عینی ترمیم میں آج کے دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نالج میں کوئی بات نہیں ہے. اسلام آباد تہران استنبول فریٹ ٹرین دسمبر میں دوبارہ چلانے کا فیصلہ. چابہار اور گوادر بندرگاہ کو ریل یا سڑک کے ذریعے جوڑنے پر بھی مشاورت. وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی اسلام آباد میں ملاقات. ایرانی وزیر نے کہا وسطی ایشیائی ملک ایران کے ذریعے عالمی منڈیوں سے جڑے ہیں. پاکستان اور ایران مل کر چین کو یورپ سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. حنیف عباسی بولے کراچی پورٹ سے فریٹ ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنا رہے ہیں. دونوں ملکوں نے باہمی رابطوں کے فروغ کے لیے میکانزم بنانے پر بھی اتفاق کیا. کراچی کے گنجان آباد علاقے لیاری میں بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے. ایک جانب تباہ حال سڑکوں سے گزرنا مشکل ہے تو دوسری جانب گیس کی بندش سے مکین شدید مشکلات میں مبتلا ہیں. لیاری کی کہانی روحا فاطمہ کی زبان میں. لیاری کی اس سڑک پر گاڑی چلانا تو ایک چیلنج ہے, لیکن یہاں پیدل چلنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں. 5,000 سال پرانا منجو دڑو وہ بھی اس سے اچھا لگے گا. پورا ڈیمیج ہے اور یہ تقریباً 4 سال ہو گئے ڈیمیج ہی ہے. رسک ہے کہ ہم لوگ ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں, بیرنگ ٹوٹ جاتے ہیں, پورا روڈ ہی خراب ہے. گرتا سے لے کر کھارادر تک نیا گاڑی 3 سال بھی نہیں چلتے ہم لوگوں کے پاس. ایک جانب سڑکیں خستہ حال تو دوسری جانب لیاری کے مکین ہوئے گیس کی قلت سے دوچار. چائے پینے کو نہیں ہے, بچوں کو روٹی کو دینے نہیں ہے, سالنا نہیں پکاتا ہے, گیس نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. ہم لوگ بہت تکلیف ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں, صبح صبح اتنا کدھر سے لینا ہوتا ہے ہوٹل سے. گیس کا کچھ بھی نہیں ہے, دن میں 1,000-2,000 کا کھانا 3 ٹائم لے کے کھاؤ, غریب بندے کیسا پورا کرے گا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایات درج کرانے کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں.
जहां एक तरफ लियारी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है, वहीं दूसरी जानिब गैस की किल्लत ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर मियारी दूध बेचने पर 20 दुकानें सील कर दी गई हैं। इस बारे मजीद जानेंगे, राफी हुसैन हमारे साथ हैं। राफी, आगाह कीजिएगा। देखें, मिलावट शुदा दूध की फरोख्त पर कराची इंतजामिया ने फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर ये क्रैकडाउन किया है और जिला वस्ती, मलियर और कोरंगी के इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं। 20 दुकानें सील की गई हैं। सील करदा दुकान को बिला इजाजत खोलने पर 50,000 जुर्माना और एक जो दुकान मालिक है उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर से कमिश्नर कराची हसन नकवी को रिपोर्ट पेश कर दी है और दूध के नमूने PSQCA लेबोरेटरी में चेक कराए गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो मिलावट शुदा दूध था वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है और ये अंदरूनी आज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। किस चीज की मिलावट थी इसमें, राफी बताइएगा? जी, जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया कि 4 मिलियन जो है वो इसमें पाया गया है, जो कि इंसानी आज़ा के लिए जो है नुकसानदेह होता है। हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि होता क्या है राफी? देखें, ये एक पाउडर होता है जिसको मिलाया जाता है जाके दूध की मिकदार को भी बढ़ाया जा सके और दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसको मिलाया जाता है। और रिपोर्ट में बताया गया कि कई दुकानों पे इसके ये सैंपल मिले हैं कि दुकानदार जो हैं वो दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए और अपना मुनाफा कमाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और ये नुकसानदेह पाउडर है, जिसकी वजह से दूध में जो है वो इस तरह की जो मिलावट है वो की जाती है। और इसके बाद फिर जब ये शिकायत लोग मौसूल फूड अथॉरिटी को और कमिश्नर कराची को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और इसमें जो है वो 20 दुकानें सील कर दी गई हैं। एक मालिक को भी 20 दुकानें सील कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया राफी आपका। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हलमी से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR ने बताया, मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी की सूरत हाल, दिफाई और सलामती ताउन पर तबादला ख्याल किया। अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा किया गया। मालदीव की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में उनके किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।